हैरान कर देने वाली खबर, कैप्शन आपने ऊपर पढ़ लिया होगा। अपनी ही पत्नी की लाश के टुकड़े कर उसे उबाल कर जनाब फ्लश आउट कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आपको बताते चले कि पूरी खबर क्या है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। पत्नी की लाश के टुकड़े उबालने वाला वहशी दरिंदा अभी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। चलिए पूरी खबर क्या है, किस तरह से है। पति जिसने अपनी पत्नी के साथ 16 जनवरी को झगड़ा किया और झगड़े के दौरान जब उसे धक्का मारा तो सीधा वो जनाब दीवार के साथ जा गिरती है। और जनाब आपको बताते चले कि सर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि पत्नी की मौके पर ही जान चले जाती है। लेकिन ये जो वहशी दरिंदा इसका पति है, इसने अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद अपनी पत्नी की जो लाश के टुकड़े थे उन्हें प्रेशर कुकर में उबाल डाला और उसके बाद जो हड्डियां थी या जो मांस था उसे जो है फ्लश आउट कर दिया। जी हाँ, और इस दरिंदे का नाम भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। इस दरिंदे का नाम गुरुमूर्ति बताया जा रहा है और इसने अपनी हैवानियत भरी कहानी सुनकर पुलिस वाले भी जो है सुनाकर पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया है। ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि भारत के हैदराबाद से सामने निकल कर आ रही है, जब इसने अपनी पत्नी जिसका नाम माधवी बताया जा रहा है, 35 वर्षीय माधवी, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और उसके ही अपने पति ने गुरुमूर्ति ने, जी हाँ, उसने अपनी पत्नी के साथ इतनी बर्बरता जो है वो दिखाई है कि शायद भारत में ये पहला केस होगा। आपने पहले ये जरूर सुना होगा कि छोटे छोटे टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र के किनारे फेंक दिए हैं, लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर जो है किसी ऐसी जगह पर फेंक दिए हैं कि पुलिस को जो है चकमा दिया जाए। लेकिन जनाब ये गुरु मूर्ति तो सबके गुरु निकले। जी हाँ, क्रिमिनल्स के गुरु निकले। इन्होंने पहले छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर अपनी ही पत्नी के जो लाश के टुकड़े थे उन्हें बॉईल किया। बॉईल कर आपको बताते चले कि उसे फ्लश आउट कर दिया। उसके बाद जो बाथरूम में जिस जगह से पर टुकड़े किए थे वहां पर फिनाइल का इस्तेमाल किया, डिटॉल का इस्तेमाल किया और जब इस मांस को यानी ये लाश के टुकड़ों को बॉईल करने की कोशिश की तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल दिया ताकि हवा जो है अंदर क्रॉस होती रहे और किसी को कानों का शक ना हो। और ये सारी वारदात जो है 16 जनवरी हैदराबाद में हुई। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक इन सारी बातों को अंजाम दिया गया। उसके बाद इसी जो माधवी है, इसके पति गुरुमूर्ति के जब ससुराल वालों को यानी माधवी के माँ बाप को पता चलता है तो वो जो है पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं कि जनाब हमारी बेटी जो है वो इस वक्त गुमशुदा है। तो गुमशुदगी का जो यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो गुरुमूर्ति उस वक्त उनके साथ मौजूद होता है और ये कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो घर पर नहीं है। पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि हो सकता है कि अभी हैदराबाद जैसे सिटी में रहते हैं, हो सकता है कि कहीं पर पत्नी गई हो या हो सकता है किसी ने किडनैप किया हो। तो पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इस केस को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस को कहीं पर भी कोई भी सुराग नहीं दिखाई देता है क्योंकि पुलिस को कहीं पर भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर इस केस में कौन शामिल है। लेकिन अचानक से जब पुलिस वहां पर जाती है, फोरेंसिक टीम्स को बुलाया जाता है, तो एक अचानक से वहां पर मांस का टुकड़ा जो है वो मिल जाता है, यानी मांस का एक अंश, उस लाश का एक अंश जो है उस जगह पर मिल जाता है जहां पर उसी लाश के टुकड़े जो है वो किए जाते हैं। और वहीं से पता चल पाता है कि ये जो टुकड़ा है ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है और उसी गुरुमूर्ति की पत्नी जो 35 वर्षीय माधवी है उसका टुकड़ा है। और उसके बाद इस शख्स ने खुद कबूला किसने किस तरह से अपनी पत्नी को मारा और इसके बच्चे जो 2 बच्चे थे उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इसने अपने बच्चों को रिश्तेदारों पर के घर में छोड़ दिया ताकि बच्चे जो है वो सेफली रहे और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जब करने आए तो बच्चों को कोई ऐसा असर ना दिखाई दे। लेकिन सोचिएगा कि कहते हैं ना कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और जो क्रिमिनल रहता है उसको सजा मिलती ही है, चाहे इस जगह मिल जाए चाहे ऊपर जाकर मिल जाए। लेकिन इसे यहाँ पर ही पुलिस ने पकड़ लिया और अब जो है ये सबसे दिल को दहला देने वाला केस जो है सामने निकल कर आया है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम चाहे जितनी भी चालाकी बरत ले लेकिन कोई ना कोई सबूत जरूर जनाब मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुनाह करते वक्त हमें 100 बार सोचना चाहिए क्योंकि हम पकड़े ही जाते हैं। देखते रहे जम्मू परिवर्तन, तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलका इनको दीजिए इजाजत। नमस्कार।